Hello students, we are studying chapter 13. The name of the chapter is photosynthesis in higher plants. Today we will discuss about the chemiosmotic hypothesis that is mentioned in the NCERT book and it is also very important topic. So आज हम NCERT को ही लेंगे. चलो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं हम. Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में वी हैव स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. हम बोलते हैं कि थाइलेकोइड है, स्ट्रोमा है, इसके अंदर एटीपी जो है प्रोड्यूस्ड होती है. द केमी आइसोटोपिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. तो ये हाइपोथेसिस क्या बताएगा कि एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है और एक्चुअल में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है. लाइक इन द रेस्पिरेशन, the photosynthesis to ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a membrane. जैसे रेस्पिरेशन में हमने स्टडी किया है वैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ATP प्रोड्यूस होती है and it is linked to the development of the proton gradient. proton मतलब electrons. ठीक है. This time These are membranes of the thylakoid. अब उस वक्त जो है वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. There is one different through. Here the protons are accumulated is towards the inside the membrane. जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं they are membrane inside. They are present in the अंदर वाली साइड मेम्ब्रेन के, यानी कि either in the lumen, यानी कि कैविटी के अंदर. In the respiration the proton accumulate in intermembrane space of the mitochondria when electron move through the electron transport system. दोनों में डिफरेंस है. एक तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, दूसरा इंटरमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के बीच में है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाती है. Let us understand what causes the proton gradient across the membrane. आओ इसको स्टडी करते हैं कि कैसे जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी प्रोसेस को स्टडी करना पड़ेगा. जो स्टडी हम पहले कर चुके हैं जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग थी, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे थे, फोटोसिस्टम 1 था एंड आल्सो फोटोसिस्टम 2 इज आल्सो प्रेजेंट. सो we need to consider again the process that take place during the activation of the electron and their transport to determine the steps that cause the proton gradient to develop. अब हमें इसको देखना पड़ेगा. ये हमारे पास एक डायग्राम है 13.7. आप इस डायग्राम को अपनी बुक में एक बार खोल लीजिए और उसके बाद मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगी. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर